हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। आज बात करेंगे मिक्स क्वेश्चन पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले पार्ट 3 तक मिक्स क्वेश्चन करवाया गया है। बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम जो 6500 प्लस पदों पर बहाली आने वाली है और यूनिट 1 से यूनिट 9 तक यानी 9 तक लाइब्रेरी साइंस का 34 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। जो AKB पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर सर के पुस्तक से यह वीडियो बनाया गया है। लाइब्रेरी साइंस के छात्रों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा और कुल 8000 प्रश्नों का संग्रह करवाने का लक्ष्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज प्रश्न संख्या 2202 शॉर्ट रेंज संदर्भ सेवा प्रदान करने का समय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधे घंटे से कम। प्रश्न संख्या 2223 व्यावसायिक आचार शास्त्र के सप्तद्वीप सिद्धांत से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, RL मित्तल। प्रश्न संख्या 2204 वर्चुअल पुस्तकालय को साधारण शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का लक्ष्य हमारे चैनल पर है ताकि आने वाले बिहार LET एग्ज़ाम और बिहार स्कूल लाइब्रेरी एग्ज़ाम को फेस कर सके। प्रश्न संख्या 2205 में है ICSSR की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1969 में। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 2206 भारत में लाइब्रेरी साइंस में प्रथम D.Litt की किस विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। प्रश्न संख्या 2207 मेडकॉल्फ हॉल में इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोल दिया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 30 जनवरी 1903 को। प्रश्न संख्या 2208 CSIR की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1942 में। प्रश्न संख्या 2209 में है CSIR संक्षिप्ताक्षर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, फुल फॉर्म है। प्रश्न संख्या 2210 बूलियन ऑपरेटर में एंड किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिटिव। प्रश्न संख्या 2211 ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी शॉर्ट में BNB की प्रकाशन आवृत्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीकली, साप्ताहिक प्रकाशन होता है। प्रश्न संख्या 2212 ENVIS यानी इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1983 में। प्रश्न संख्या 2213 DDC वर्गीकरण पद्धति में 310 अंकन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैटिक्स के लिए यानी सांख्यिकी के लिए। प्रश्न संख्या 2214 इनमें से कौन सा सूचना खोज व्यवहार मॉडल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कुथाओ। प्रश्न संख्या 2215 ENVIS यानी इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1987 में। प्रश्न संख्या 2216 भारत में पुस्तकालय विज्ञान विषय में रिसर्च इन प्रोग्रेस का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा
IAS LIC। प्रश्न संख्या 2217। सबसे पहले इजी कोट्स द्वारा साइंस प्रोग्रेशन नामक पत्रिका में बिब्लियोमेट्रिक्स पर अध्ययन प्रस्तुत किया गया था और उसका नाम दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टैटिकल एनालिसिस। प्रश्न संख्या 2218। निस्केयर का पूरा नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर लाइक कर दें। प्रश्न संख्या 2219। सरस्वती महल पुस्तकालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न संख्या 2220। परमाणु सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा INIS। प्रश्न संख्या 2221। भारत में पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी मिस नेली 1912 की शुरुआत एवं संपादन का श्रेय है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए WA बॉर्डेन। प्रश्न संख्या 2222। कम्युनिटीज इनमें से किस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का घटक या तत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए DSpace। प्रश्न संख्या 2227। इंसडॉक के प्रथम निदेशक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी BS केशवन। प्रश्न संख्या 2224। नेशनल लाइब्रेरी कहाँ से संचालित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी IIT खड़गपुर। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खड़गपुर से शुरुआत किया गया है। प्रश्न संख्या 2225। RDA को किस वर्ष लागू किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 2013 में। प्रश्न संख्या 2226। रंगनाथन ने किस सम्मेलन में 1948 में लाइब्रामेट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेमिंगटन SPA। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले और यूनिट 1 पार्ट 1 से देख सकते हैं, जो एक यूनिट वाइज आपको जल्दी समझ आ जाएगा। प्रश्न संख्या 2217 का है प्रश्न 3 कार्ड सिस्टम के पत्रक हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा रजिस्टर होता है, चेक और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। प्रश्न संख्या 2228। किसने 1969 में बिब्लियोमेट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एलन पिचार्ड। प्रश्न संख्या 2229। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट वर्तमान में किसका प्रोडक्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लैरिवेट एनालिटिक्स। प्रश्न संख्या 2230। MCAFE इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा वायरस चेकिंग सॉफ्टवेयर। वायरस है या नहीं, इसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं कि वायरस है या नहीं, क्योंकि फाइल को डैमेज कर सकता है। तो MCAFE वायरस चेकिंग सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 2213। ग्रंथालय वेद पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अयंकी वेंकट रामनैया। प्रश्न संख्या 2232। भारतीय पुस्तकालयों का नालंदा डाटाबेस किसके द्वारा निर्मित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NIT कालीकट। प्रश्न संख्या 2223। सॉल सॉफ्टवेयर का अद्यतन संस्करण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सॉल 3.0। प्रश्न संख्या 2234। DRTC किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा वर्गीकरण शोध से संबंधित है।
प्रश्न संख्या 2235, DDC 22वां संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, OCLC के द्वारा प्रकाशित किया गया है DDC का 22वां संस्करण। प्रश्न संख्या 2236, डिक्शनरी कैटलॉग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स एमी कटर के द्वारा, यानी CA कटर के द्वारा डिक्शनरी कैटलॉग का प्रथम बार उपयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 2237, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक का दूसरा संस्करण किस वर्ष शुरू किया गया था? 1957 में किया गया था। ऑप्शन ए आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2238, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक के दूसरे संस्करण का अद्यतन प्रकाशन ESS प्रकाशन द्वारा किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 2006 में किया गया था। प्रश्न संख्या 2238 के बाद प्रश्न संख्या 2239 है, इनमें से कौन सा सूचना स्रोत द्वितीयक सूचना स्रोत की श्रेणी में आता है, यानी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मोनोग्राफ। प्रश्न संख्या 2240, बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द किस शब्द से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिब्लियन। बिब्लियन एक ग्रीक शब्द है जिससे बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न संख्या 2241, बायोसिस डाटाबेस यानी बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1926 में। प्रश्न संख्या 2242, RRF किससे संबंध स्वायत्त संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 2243, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइब्रेरीज गेटवे टू नॉलेज। प्रश्न संख्या 2224, देविंसा द डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एशिया की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पार्ट 1 से 34 तक जो है यूनिट वाइज 9 यूनिट तक का वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें यूनिट वाइज MCQ है जो सहूलियत होगा आपको पढ़ने में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1986। प्रश्न संख्या 2245, KP सिन्हा समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2246 में है, क्लाइबर का पूरा नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। प्रश्न संख्या 2247, किस वर्ष OCLC का नाम ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर से बदलकर ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1981 में। प्रश्न संख्या 2248, कॉलन क्लासिफिकेशन के स्पेस आइसोलेट में कितने ब्लॉक होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। क्लासिफिकेशन के स्पेस आइसोलेट में 3 ब्लॉक होते हैं। प्रश्न संख्या 2249, UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम को APJ अब्दुल कलाम द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 2003 में।
प्रश्न संख्या 2250, पॉपलाइन यानी पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन ऑनलाइन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1973 में, 1973 में। प्रश्न संख्या 2251, प्रथम पुस्तकालय वर्गीकार जिन्होंने प्रथम पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धांत के निर्माण का प्रयास किया था, इसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा AC रिचर्डसन ने प्रथम पुस्तकालय वर्गीकार कहा गया है इसे। प्रश्न संख्या 2252, किस वर्ष डॉक्टर रंगनाथन द्वारा ज्ञान जगत के अंतर्गत विषय निर्माण के लिए 4 विधियों का निर्माण किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। प्रश्न संख्या 2253, डेलनेट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 2254, NIC का पूरा नाम क्या है? तो NIC का नाम हो जाएगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2255, UDC का प्रथम संस्करण सन 1905 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैनुअल ड्यू रिपोर्टवेयर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। प्रश्न संख्या 2256, ERIC, E स्टैंड फॉर एजुकेशनल आर रिसर्च और I से इंफॉर्मेशन सेंटर होगा। डेटाबेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1966 में। प्रश्न संख्या 2257, पुस्तक संख्या पद्धति का विकास किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CA कटर के द्वारा। प्रश्न संख्या 2258 में है, पुस्तकालय भवन से संबंधित मानक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा IS 1553-1960। प्रश्न संख्या 2259, पुस्तकालय से हटाए गए प्रलेख जिस सुरक्षित जगह पर रखा जाता है उस स्थान को कहते हैं। इन पुस्तकालय से जो कोई भी प्रलेख हटा देता है उसका नाम होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा डॉर्मिटोरी लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 2260, जिल्दबंदी की प्रक्रिया में लेटरिंग और डेकोरेशन से पूर्व किए जाने वाला कार्य होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा फॉरवर्डिंग। प्रश्न संख्या 2261, कार्डेक्स का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पत्रिका प्रबंधन के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 2262, लॉक्स प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1999 यानी 1999 में। प्रश्न संख्या 2263, सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 1994 में किया गया था। प्रश्न संख्या 2264, लॉक्स का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लॉट्स ऑफ कॉपी कीप स्टाफ सेफ। प्रश्न संख्या 2265, पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली जागरूकता सेवा यानी अलर्टिंग सर्विस के अंतर्गत आती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी, यानी रिसर्च इन प्रोग्रेस, करंट अवेयरनेस लिस्ट, रूटीन ऑफ पीरियोडिकल्स सभी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2266, लॉक्स एक ओपन सोर्स सिस्टम प्रोग्राम है जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 2267, इनमें से कौन सोशल नेटवर्किंग उपकरण नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा पोर्टिको। ब्लॉग, ट्विटर, फेसबुक ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट है और पोर्टिको जो है नहीं है होगा।
प्रश्न संख्या 2268, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2269, भारतीय पुस्तकालय नेटवर्क है? ऑप्शन बी इन्फ्लिबनेट। प्रश्न संख्या 2270, भारत में इनिस का समन्वय केंद्र है? ऑप्शन ए बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बम्बई। प्रश्न संख्या 2271, लॉक्स प्रोग्राम इनमें से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डिजिटल प्रिजर्वेशन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2272, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड से संबंधित FRBR मॉडल का विकास किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इफ्ला के द्वारा। प्रश्न संख्या 2273, निम्नलिखित पुस्तकालय संघों का उद्भव किस वर्ष के आधार पर कौन सा क्रम सही है? उद्भव वर्ष के आधार पर कौन सा क्रम सही होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ILA 1 में है यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, 2 में है स्लिप और 3 में है IASLIC और 4 में दिया है ALA। मिलाने के बाद इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2274 में है पोर्टिको प्रोग्राम, इनमें से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा डिजिटल। प्रश्न संख्या 2275, पोर्टिको एक ओपन सोर्स सिस्टम प्रोग्राम है जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा JSTOR 2002। प्रश्न संख्या 2276, निम्न में से कौन सा वांडमय विवरण से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 6 सिग्मा, CCF, FRBR, Z39.50 ये सब वांडमय है। प्रश्न संख्या 2277, सूचना को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा ऑर्गेनाइज्ड डेटा के रूप में। प्रश्न संख्या 2278, इनमें से कौन सा सही तार्किक क्रम होगा? ऑप्शन डी होगा आंसर डाटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। प्रश्न संख्या 2279, राष्ट्रीय पुस्तकालय सूचना प्रणाली समिति के चेयरमैन कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए DP चट्टोपाध्याय। प्रश्न संख्या 2280, कौन सी संस्था राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्य कर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। प्रश्न संख्या 2281, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा लैटिन भाषा से हुई है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।